साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे साधारण ब्याज पर वे प्रश्न जो कि दिन पर आधारित होते हैं, यानी कभी भी आपसे पूछा जाए इतने दिनों का ब्याज क्या होगा, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो। आइए देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि 10,000 रुपए का 20% की दर से 73 दिन यानी 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को निकालना हो तो सबसे पहले साधारण ब्याज का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो यहाँ पर देखा जाए पी यानी मूलधन कितना दिया है, राशि जो दी है वो दी है 10,000 रुपए। तो P इंटू आर, देखिए दर कितना दे रखा है, दर यहाँ पर दिया है 20% और समय दिया है 73। तो 73 कभी भी अगर दिन दिया जाए तो याद रखिएगा दिन के बटे में आपको लिखना है 365। कभी भी दिन दिया जाए दिन के बटे में क्या लिखना है 365। और जो दर है दर के बटे में हमेशा याद रखिए आएगा 100। दो जीरो से ये दो जीरो तो पहले काट दीजिए आप। और 73 से ये कितनी बार कटता है, 5 बार। इस चीज को आप याद कर लीजिए अच्छे से कि कभी भी 73 बटे 365 हो तो याद रखिए 73 से जो 365 है वो कितनी बार कटता है, 5 बार में कटता है। जब हम इसको 5 से काटेंगे तो देखिए 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 चौके 20। अब 100 का गुणा यदि हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो यानी इस प्रश्न का जो आंसर है यानी साधारण ब्याज है वो कितना आएगा, 400। यानी ऑप्शन जो सी है वो सही है। आइए एक प्रश्न और हम इसी प्रकार का देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि 4,000 रुपए का 15% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए 4,000 रुपए का पूछा गया है तो 4,000 रुपए, सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है वो एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में कितना लिखना है आपको, 100। पी का मतलब मूलधन, मूलधन कितना दिया है, यहाँ दिया है 4,000 रुपए। अगर दर देखें तो कितना दिया है 15%, और समय कितना दिया है 73। और 73 अगर दिन की बात हो तो दिन के बटे में हमेशा याद रखिए कितना रखना है 365, और दर के बटे में हमेशा कितना होता है 100। दर हमेशा परसेंट में होती है तो परसेंट के बटे में कितना आता है 100। तो दो जीरो से यहाँ पर दो जीरो कट जाएगी। अगर हम देखें 73 सभी मैंने बताया था 73 से 365 कितनी बार कटता है, 5 बार। और 5 से यहाँ पर अगर 15 को काटेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यानी 120 रुपए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्याज। यानी इसी ब्याज को हम कहते हैं साधारण ब्याज। यानी जो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला है वो सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 2,000 रुपए का 10% की दर से 219 दिन का हमें साधारण ब्याज बताना है कितना होगा। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है एसआई। एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय कितना होता है 100। तो यहाँ चार विकल्प में पहले आपको दे देता हूँ। चार विकल्प में से पहले आप प्रयास करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला विकल्प यहाँ दिया गया है 100 रुपए, दूसरा विकल्प यहाँ दिया गया है 120 रुपए, और तीसरा विकल्प यहाँ दिया गया है 300 रुपए, और चौथा विकल्प यहाँ दिया गया है 80 रुपए। आपको बताना है कि कितना साधारण ब्याज होगा। आइए देखते हैं। तो पी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 2,000 रुपए। आर की बात करें तो कितना दिया है 10%, और दिन दिया है 219 दिन। तो 219 और दिन के बटे में हमेशा कितना लिखना है 365, और दर के बटे में 100 होता है, यानी ये पूरे के बटे में हो जाएगा कितना 100। एक जीरो से ये एक जीरो, यानी दो जीरो ये कट गई, कैंसिल हो गई। अगर यहाँ पर देखा जाए 219 73 से कितनी बार कटता है, 3 बार। 219 73 से कितनी बार कटता है, 5 बार। तो ये हो जाएगा 5। 5 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ गुणा करेंगे, देखिए 20 दूनी कितना हो गया 40, और 40 को गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, यानी 120 रुपए जो हो जाएगा वो ब्याज हो जाएगा। ये ऑप्शन जो बी वाला है यहाँ पर ये सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है 2,500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे चार विकल्प भी मैं आपको देता हूँ। चार विकल्प में से जल्दी से बताइए इसका प्रश्न क्या होगा। चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। 73 रुपए होगा, 73 रुपए, 25 रुपए, या फिर 50 रुपए, या फिर 75 रुपए। आइए सबसे पहले यहाँ देखें साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय कितना होता है 100। अगर पी की बात करें तो पी कितना है, यहाँ पर मूलधन दिया गया है 2,500 रुपए, दर कितनी दे रखी है 5%, और दिन दिया है 219 दिन, और दिन के बटे में आता है 365, और दर के बटे में कितना आता है, सबके बटे में यहाँ लिख देंगे 100। तो अगर देखा जाए तो यहाँ दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। अब याद रखिएगा 219 जो है वो 73 से 3 बार कटता है, और 365 जो है 73 से अभी मैंने बताया था 5 बार। तो याद रखिए इसको दिमाग में फिट कर लीजिए कि 219 73 से कितनी बार कटेगा 3 बार, और 365 73 से कितनी बार कटता है 5 बार कटता है। 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 25 3 कितना हो जाएगा
25 तिया हो जाएगा 75, यानी 75 रुपए जो है वो यहाँ पर साधारण ब्याज हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन-कौन से जो प्रश्न है वो बार-बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और दिन वाले, तो याद रखिए एग्जाम में 73 दिन का ज्यादा रिपीट होता है, 73 दिन हो गया, या फिर याद रखिए 146 दिन का भी रिपीट होता है। 146 दिन, कौन-कौन से दिन वाले वैल्यू ज्यादा रिपीटेड पाई गई है एग्जाम में, तो 73 दिन वाला, 146 दिन वाला, या तो फिर याद रखिएगा 219 दिन का भी बहुत पूछा जाता है, 219 दिन का भी पूछ लिया जाता है। 219 के बाद याद रखिए इसमें 292 का भी पूछ लिया जाता है, 292 दिन का पूछ लिया जाता है, या तो फिर 365 दिन का तो अब कभी पूछ लिया जाता है कभी-कभी। तो ये जो डाटा है आपको एक और याद रखिए 120 दिन का, 120 दिन का भी एग्जाम में रिपीटेड पाया गया, 120 दिन का भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कुछ आपको याद रखना है कि और इन्हीं डाटा पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि कौन-कौन से यहाँ पर ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ये जो अंक मैंने लिखे हैं ये याद रखिए ज्यादा रिपीटेड दे पाए गए एग्जाम में, तो इन पे ही आपको ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि कैसे कटेगा ये। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जैसे 365 है, 73 से कितनी बार में कटता है, 5 बार में कटता है। 219 73 से कितनी बार में कटता है, तो याद रखिए 3 बार में कटता है। और इसी तरह बाकी अभी जो प्रश्न आएंगे उसका मैं आगे बताते जाऊंगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ प्रश्न दिया गया है 15,000 रुपए का 3 की दर से 73 दिन का ब्याज क्या होगा। सिर्फ यहाँ जो दर है वो किसमें दी गई है, फ्रैक्शन में दी है, और कुछ भी इस प्रश्न में नहीं है। तो अगर साधारण ब्याज का पूछा गया, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एसआई। एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय कितना होता है 100। अगर पी की बात करें तो कितना दिया गया है 15,000 रुपए, और यदि आर की बात करें तो देखिए इसको फ्रैक्शन को पहले सोल्व करिए, 3 तिया 9, 9 1 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1 बटे 3 को हम लिख सकते हैं कितना 10 बटे 3, 3 तिया 9, 9 1 10, 10 बटे 3, यहाँ हम लिख सकते हैं 10 बटे कितना हो जाएगा 3। और इसके बाद दिन कितना दिया है 73 दिन, दिन के बटे में हमेशा कितना लिखना है 365 लिखना है, इसको आपको याद रखना है। और याद रखिए यहाँ पे हम बटे में 100 भी लिखते थे, तो यहाँ पे बटे में जब 100 होगा तो यानी यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा नीचे, और ये 365 भी हो जाएगा साथ में। अब यहाँ पे क्या कट रहा है देखिए, एक जीरो, ये 2 जीरो हो गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए। 73 से ये कितनी बार कटता है 5 बार कटता है, अभी मैंने आपको बताया था। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 तिया कितना हो जाएगा 5 तिया 15, और 3 से हम काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 10, और 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 100, यानी ऑप्शन जो बी वाला है वो सही होगा, यानी 100 रुपए इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। तो कभी भी अगर दर फ्रैक्शन में दी है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फ्रैक्शन को हम बड़े आसानी से आपको इस तरह से सोल्व करके फिर उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके मैथ के हर डर और डाउट अब बिल्कुल हो रहे होंगे गेट आउट। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है 4800 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 120 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और मैं ज्यादातर जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही आपको मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ प्रश्न देखिएगा, तो अगर ब्याज पूछा है साधारण ब्याज, तो एसआई का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय कितना होता है 100। अगर पी की बात करें तो कितना है 4800 रुपए, आर की बात करें तो कितना है 10%, और अगर दिन की बात करें तो कितना है 120 दिन। दिन के बटे में हमेशा कितना लिखना है 365, और पूरे बटे में यहाँ क्या लिखना है 100 जरूर लिखना है, क्योंकि दर के बटे में हमेशा 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब चलिए अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से याद रखिए 120 कितनी बार कटता है 24 पंजे 120, और 5 से ये कितनी बार कटता है तो 73 बार कटता है। ये तो आप याद ही कर लीजिए कि 365 को जब हम 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 73 बार कटेगा। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, देखिए इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 480। 480 का गुणा किस में कर दीजिए 24 में, और डिवाइड कितना कर दीजिए 73। अब इसको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके जब आप 73 का भाग देंगे तो फिर याद रखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 157.80 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन आपको खुद करना है, क्योंकि देखिए क्या है, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आप चीजें सीखेंगे नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्या कैलकुलेशन करने पर इतना आंसर आ रहा है। आप इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करने के बाद आपको भाग देना है कितना 73 का। उम्मीद करता हूं जब आप गुणा करेंगे और इसका भाग देंगे तो आंसर बिल्कुल आएगा। इसका आंसर कितना है 173.8, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करिए क्या इसका आंसर यही आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 2000 रुपए का 8.2% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। तो कभी भी अगर एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच
का साधारण ब्याज पूछे तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पर हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखें साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज कभी भी पूछा जाए तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला आपको याद ही रखना है कि एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड बाय कितना करना है, डिवाइड बाय हो जाएगा 100। अब देखा जाए तो पहले हमें देखना होगा P कितना दिया है। P की यदि हम बात करें तो P यहाँ पर दिया गया है 2000, ठीक है। और यदि हम आर की बात करें तो कितना दिया है, 8.25। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि भैया यहाँ दिन देखो, 9 मार्च से हमें काउंट करना है कहाँ तक, 21 मई तक हमें काउंट करना है। तो अगर हम देखें तो मार्च के बाद क्या हो जाएगा, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, मई, यानी 3 मंथ में हमें निकालना है। अगर 9 मार्च से हम काउंट करेंगे तो 9 मार्च के भैया उधर निकाल दो, तो मार्च में अगर देखा जाए कितने दिन बच रहे हैं, तो 22 दिन बच रहे हैं। और अप्रैल में, अप्रैल कितने का होता है, 30 का मंथ होता है, तो अप्रैल में हो जाएंगे 30 दिन। और मई हमको कहाँ तक जाना है, 21 मई तक जाना है, तो यानी हो जाएगा कितना, 21। अब सबको जोड़ेंगे ना तो ये कितना आ रहा है, 73 दिन आ रहा है। कितना आ रहा है, 73 दिन आ रहा है। तो यानी दिन कितने हो गए, 73। और कभी भी दिन आ जाए तो दिन के बटे में कितना लिखते हैं, 365 लिखते हैं। और दर के बटे में कितना होता है, 100, यानी यहाँ हो जाएगा 100। 73 एकम 73, 73 से ये कितनी बार कटता है, 5 बार। अब देखो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 अंक बाद क्या लग जाएगी, जीरो लग जाएगी, यानी 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी। यहाँ दशमलव को हम हटाएंगे, इस दशमलव को, तो ये दशमलव जो हटेगी तो यहाँ क्या लग जाएंगे, 2 अंक, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, तो 1 2 और 3, ये 3 जीरो क्या हो गई, कट गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना आ गया, 800 कितना आ गया, 25। और 825 को जब हम काटेंगे तो 5 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया यहाँ पर, 3 और 2, 5 6 30। और यहाँ पर बच गया कितना, 2, 5 बचे कितना हो गया, 25, यानी हो गया 165। फिर यहाँ हम 2 से काट सकते हैं, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 पंजे 10। और 5 से यहाँ पे काटिए, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, और यहाँ एक बच रहा है तो 5 तिया 15, यानी 33 आ जाएगा, 33 रुपए। यानी ऑप्शन जो सी वाला है वो क्या होगा, सही होगा। तो ब्याज कितना आया, 33 रुपए। देखिए फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को कैसे हमें समझना है कि भाई 2000 रुपए का हमको क्या है, 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से लेकर 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी इतने दिन का, इसके बीच में जो दिन आएंगे उसका ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो देखो मार्च में अगर 9 मार्च से हम काउंट करेंगे तो मार्च में कितने दिन बचेंगे, 22 दिन बचेंगे, ठीक है। मार्च पूरा एंडिंग में 22 दिन बचेंगे। अप्रैल में, अप्रैल 30 का ही होता है। मई में हमें 21 तक ही जाना है, 21 मई तक ही हमें ब्याज निकालना है। टोटल दिन हम काउंट करेंगे कितने आएंगे, 73 डेज आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। यहाँ देखिए 8.25 था दर, तो अगर दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 2 जीरो बढ़ जाएंगी। अब 73 से यदि हम इसको काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। अब जब हमें यहाँ देखें 2 जीरो से हमने, तो 3 जीरो थी, 3 जीरो से 3 जीरो हमने यहाँ पर काट दी। 2 से अगर इसको काटा तो कितनी बार, 5 बार कट गया। और 5 से हमने इसको काटा था, ये कितना बार कट गया था, 165 बार। और इस 5 से 165 को काटा कितनी बार, 33 बार। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 33 रुपए होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 3200 रुपए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न कैसे सोल्व करना है। यहाँ प्रश्न जो दिया गया है, साधारण ब्याज हमें निकालना है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय कितना होगा, 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब हम देखें तो मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 3200 रुपए, तो ये हो जाएगा P। और आर कितना दिया है, दर देखें कितनी, देखिए दर दी है यहाँ 5%, तो आर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि भैया 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक का हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें समय पता होना चाहिए कितना होगा। तो समय कितना होगा, सबसे पहले अप्रैल मंथ का निकालना है, अप्रैल, और फिर क्या पड़ रहा है, मई, और फिर हमें जाना कहाँ तक है, जून तक, ठीक है। इन तीनों को पहले जोड़ो कि कितने दिन हो रहे हैं टोटल। अप्रैल में देखिए 4 अप्रैल से अगर हम काउंट करेंगे तो कितने अप्रैल और बचे, अप्रैल 30 का होता है, यानी 26 दिन एक्स्ट्रा और बच रहे हैं। और मई कितने का होता है, मई होता है 31 दिन का। और जो जून होता है वो कितने कितना 16 जून तक ही हमें जाना है, तो 16 जून तक, यानी 16 जोड़ दो। अब हम सबको यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 73 दिन। आप सबको यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 73 दिन। तो अप्रैल मई और जून तक का हमें ब्याज निकालना है, 3 मंथ का जितने दिन दिए गए हैं उतने दिन का ब्याज हमें निकालना है। तो यानी दिन कितना हो गया, 73, और दिन के बटे में हमेशा लिखना होता है 365।
73 एकम 73, 73 पंजे हो जाता है 365 और यहाँ पर सबके बटे में कितना लिखना है 100, क्योंकि दर के बटे में हमेशा 100 आता है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा यहाँ पर 32, यानी 32 रुपए ही जो होगा वो होगा ब्याज। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक 7300 रुपए का सरल ब्याज, कभी कभी सरल ब्याज के रूप में भी पूछा जाता है, सरल ब्याज पूछ लिया जाए या साधारण ब्याज पूछ लिया जाए, बात एक ही है, कितना होगा हमें यहाँ पर बताना है। आइए मैं 4 यहाँ पर विकल्प भी देता हूँ आपको। 4 विकल्प से पहले आप प्रयास करिए, फिर इसका आंसर मैं खुद बताता हूँ आपको। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 247.20 रुपए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 284.20 यहाँ पर दिया गया है रुपए, और तीसरा यहाँ पर दिया गया है 294.20, और फिर तीसरा यहाँ दिया गया है 264.20 रुपए। आइए इस प्रश्न को हम देखिए, हमें सरल ब्याज पूछा गया, तो ब्याज का फार्मूला होता है एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय कितना होता है 100। अगर पी की बात करें तो पी कितना यहाँ पर दिया गया है, पी यहाँ पर दिया है सरल ब्याज 7300 रुपए चाहिए, तो यानी पी जो दिया है वो 7300 रुपए दिया है यहाँ पर। ठीक है, 7300 रुपए का ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो पी और आर कितना दिया, दर दिया है 12%। यहाँ पर देखिए दर कितनी दे रखी है 12%। और टी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें टी पता करना होगा कितना है, तो सबसे पहले हमें समय देखना होगा, समय कितना है। समय हमें जनवरी से काउंट करना, जनवरी फरवरी, ये हो गया जनवरी, फिर फरवरी, और फिर कितना मार्च, और फिर अप्रैल तक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखा जाए 5 फरवरी तक की बात हो रही है, तो 5 फरवरी अगर हम निकाल दें, जनवरी 31 की होती है, तो 26 दिन इसमें एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 26 दिन बच रहे हैं, 26 दिन का ब्याज लगेगा। और फरवरी देखा जाए तो फरवरी कितनी होगी 28 की, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष होता तो 29 की होती, 2007 है तो इसलिए फरवरी 28 की होगी। और मार्च कितने का होता है, मार्च होता है 31 का मंथ, और अप्रैल में हमें केवल 18 अप्रैल तक ही जाना है, यानी ये हो जाएगा 18। सबको अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर 20 20 40 और ये 60, ये टोटल कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 103। अब एक बार इसको जोड़ के देखिएगा टोटल, तो कितना आएगा 103। अगर 103 आ रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए 103 और डिवाइड बाय कितना कर दीजिए 365, क्योंकि दिन के बटे में हमेशा कितना रखना है 365, और दर के बटे में याद रखिए हमेशा 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कटेगा, 73 से काटिए इसको, 73 से ये कितनी बार कटता है 5 बार। मैंने आपको बताया था 73 से हमेशा 365 कितनी बार कटता है, तो याद रखिए 5 बार। अब यहाँ पर इसका गुणा करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है, गुणा करके 5 का भाग दीजिए। हाँ बिल्कुल सरिता, दिनेश, हाँ बिल्कुल रूप सिंह आपका भी बिल्कुल सही, गुणा करिए इसको, जल्दी से कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है। बिल्कुल सही, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, तो देखिए इनका गुणा करके आप जब भाग देंगे तो बिल्कुल आंसर जो है वो यही सही है, 247.20। हाँ बिल्कुल सही है, 247.20। ठीक है, कुछ बच्चों ने देखिए आंसर कमेंट करके बताया है, तो आप भी इसको गुणा करिए, गुणा करने के बाद 5 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ऑप्शन ए वाला मिलेगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगर वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखी है तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया तथा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।